प्रधानमंत्री इस आईपीएल को भुनाना चाहते थे। ये मैच अहमदाबाद में हो रहा है। प्रधानमंत्री इस मैच को भुनाना चाहते थे प्रचार के तौर पे। खबर है, छप रही है कि मैनेजमेंट ने तीनों सेना प्रमुख को मैच देखने का न्योता दिया था और वो प्रधानमंत्री के साथ अहमदाबाद में ये मैच देखते और बार बार कैमरा जूम होता और पूरे देश को ये खबर बताई जाती। लेकिन तीनों सेना प्रमुखों ने इस न्योता को स्वीकार नहीं किया। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ये भी एक प्रचार का जरिया था? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले कहा था कि वो सिर्फ 6 महीना राजनीति करते हैं। चुनाव के लिए वो सिर्फ 6 महीना राजनीति करेंगे, बाकी 365 दिन वो काम करेंगे। तो क्या आप लोगों को उनकी इस बातों पर भरोसा है? वो सिर्फ काम करते हैं 4.5 साल या 4.5 साल वो लगातार चुनाव प्रचार करते हैं? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को बिहार में भुनाया जा रहा है, जिस तरह से लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे हैं, इससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री 365 दिन चुनाव प्रचार करते हैं। तो सोचिए, आईपीएल के जरिए ये बात जो है वो भुनाने की कोशिश थी, लेकिन तीनों सेना प्रमुख ने इसको नहीं माना। तो सोचिए भारत की क्या स्थिति हो गई है कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार, उनकी कोशिश है कि मैचों को भी जरिया बनाया जाए अपनी पॉपुलैरिटी का। वही ममता बनर्जी ने सवाल पूछा था कि सारे मैच जो हैं वो क्यों शिफ्ट किए जाते हैं अहमदाबाद। ये उन्होंने बड़ा सवाल उठाया था कि सारे मैच अहमदाबाद क्यों शिफ्ट कर दिए जाते हैं। इस पर भी मैं कोई बात कहूंगा। तो सोचिए कि ये बड़ी खबर बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे थे कि आईपीएल को भी भुनाया जाए। इससे पहले भी वर्ल्ड कप में जब भारत हारा था तो वो ड्रेसिंग रूम तक चले गए थे। ऐसा अमूमन होता नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति खिलाड़ियों से मिलते हैं, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम तक नहीं जाते हैं। बीसीसीआई का नॉर्म्स है। लेकिन सवाल है कि वो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री के बेटे आईसीसी को चला रहे हैं, तब वो बीसीसीआई को चला रहे थे, जनरल सेक्रेटरी थे, अब वो आईसीसी के सेक्रेटरी हैं। तो उनको सैया भय कोतवाल, तो फिर डर काहे का? उनको कौन मना करेगा? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये एक प्रचार प्रसार तो है। तो प्रधानमंत्री आज प्रचार प्रसार के मूड में थे, लेकिन सेना ने इन सब पर पानी फेर दिया। तो अब आप लोग बताइए कि क्या प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं सिर्फ 4.5 साल काम करता हूं और 6 महीना ही चुनाव प्रचार करता हूं, विपक्ष कह रहा है कि वो 365 दिन 24 घंटा चुनाव प्रचार में ही व्यस्त रहते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद कुछ और बड़ी खबरें जो हैं वो मैं बता रहा हूं। खुद अब बिहार सरकार ने माना है कि जो दलित बच्ची पीएमसीएच लाई गई थी, उनको सही समय पर सही इलाज नहीं मिला। बाकायदा एक चिट्ठी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल साहब ने जारी किया है। उन्होंने पहले भी ट्वीट किया था। एक बिहार के मुजफ्फरपुर की एक मासूम दलित बच्ची थी, नाबालिग बच्ची थी, गैंग रेप के शिकार हुई थी, उनके साथ जघन्य अपराध हुआ था। उसके बाद पीएमसीएच में उनका इलाज नहीं हुआ। इससे पहले मनीष कश्यप के साथ मारपीट भी हुई थी। तो मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में अस्पतालों में लूट मची हुई है और सारे प्राइवेट अस्पताल में अगर आप घुस गए तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत ही खराब है और ये सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए चुनावी मुद्दे के लिहाज से। मंगल पांडे लगातार जब बीजेपी की सरकार होती है तो वो स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन टीवी अखबार तो सवाल पूछेगा नहीं। टीवी अखबार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक दिखाता है। वो मैं आपको बता चुका हूं। आईआरएस अमित कुमार सिंघल से बरामदगी की तस्वीरें आ चुकी है, लेकिन मजाल है कि कोई अखबार तस्वीर छाप दे। सोचिए, आईआरएस के घर से करोड़ों रुपए के जेवरात, कैश मिले हैं। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र स्थित सहदरा गांव में दलित समाज की बेटी की बारात पर जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त गुंडों द्वारा पथराव किया गया है। एक बार फिर से राजस्थान में बड़ी जातीय हिंसा की खबर आ रही है। राजस्थान खिवसर मटकी प्रकरण में नागौर एसपी का बड़ा बयान। आतंकवादी आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। एक दलित समाज के, मेघवाल समाज के बच्चे ने पानी पी थी मटके से
उसके बाद उसके साथ गाली गलौज मारपीट की गई है, सोचिए। और IRS अफसर के घर से 3.5 किलो सोना, 2 किलो चांदी, 1 करोड़ रुपए नकदी मिला था इस सिंघल साहब के घर से। तो इस देश में सरकारी जो अधिकारी हैं और खासकर बहुजन समाज के लोगों की तो जांच होती है, लेकिन बाद बाकी लोगों की जांच नहीं होती है। तो ये सबसे खतरनाक खबर है। और दिल्ली में सोचिए, हाथ से नालों की सफाई करना अपराध है। दिल्ली के PWD ने फोटो जारी किया था जिसके पास सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया गया। उसके बाद उन्होंने उस तस्वीरों को ड्रिल कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर है। खिवसर में मेघवाल समाज के युवक ने मटकी से पानी पी थी तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। और आप अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं तो जातीय हिंसा और सांप्रदायिकता से दूर रहें। तो याद है शर्मिष्ठा पनोली जो दलित समाज की हैं, आदिवासी समाज से हैं, या दलित हों या आदिवासी हों, जो भी हों, उनको बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उनके साथ कोई खरा नहीं है। और दिल्ली का चिड़ियाघर भी अंबानी को सौंप दिया गया है। उसको नाम दिया गया ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जामनगर करेगा, जो नए वन तारा चलाती है। सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ऑपरेशन सिंदूर के लिए विश्व भर में समर्थन जुटाने जो प्रतिनिधिमंडल गया था, 33 देशों का दौरा किया, उसकी एक सांसद है, बीजेपी सांसद रेखा शर्मा। वो प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में गाना गा रही थी। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने पूछा है, टैक्स पेयर का पैसा था, 33 देशों की यात्रा कर जो सांसद लौटे, पहलगाम के शहीदों के परिजन को बताना चाहिए कि आतंकवाद पर क्या क्या काम किया है। और जबलपुर में बीजेपी के एक नेता को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, बीजेपी के नेता पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। और ये वो तस्वीर है, डी स्लिटिंग वर्क टू रोड ऑन 41 से रोहिणी। अब इस तस्वीर को हटा लिया गया। सोचिए, आज भी सफाई कर्मचारियों के लिए आधुनिक तकनीक नहीं है। और बिहार में PMCH का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। और बहुजन पत्रकार, यूट्यूबर अंजुल भमरौलिया को लगातार धमकी दी जा रही है। जिस तरह से ग्वालियर में उन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति लगाने वाले विरोध कर रहे लोगों की खबर की थी, उन्होंने खबर दिखाया था, उसके बाद से उन पर हमले की कोशिश हो रही है, उनको धमकियां दी जा रही है। सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। और PMCH में दलित बेटी की संस्थानिक हत्या के मामले में विपक्ष की बड़ी पार्टियां अपनी हीन भावना त्याग बड़े दिल से साथ कांग्रेस के साथ मजबूती से आए। PMCH में क्या माफियागिरी है कि यहाँ के अधीक्षक IS ठाकुर रिटायर होने के बाद 3 सेवा विस्तार पाकर उसी पद पर कायम है। तो सोचिए, वहां भी विस्तार 3 सेवा विस्तार मिला है उनको। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज जब आप IPL देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्लानिंग थी उसको फेल हो गए हैं। उनकी प्लानिंग थी कि IPL में, जो कि लगभग 30-40 करोड़ घरों तक पहुंच रहा है ये मैच, सेना के तीनों प्रमुखों के साथ देखा जाए, लेकिन ये आइडिया फेल कर गया है। सेना के तीनों प्रमुख ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो नहीं देखेंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव भी अब मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है। और जो पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, आज BSP सुप्रीमो मायावती जी ने भी बड़ा ट्वीट किया था मुजफ्फरपुर को लेकर। उन्होंने कहा था कि वहां जिस तरह से इलाज न मिलने की वजह से बच्ची की मौत हुई है, तो मायावती जी जब ट्वीट कर देती हैं किसी मुद्दे को लेकर तो सरकार हिल जाती है। मायावती जी सिर्फ ट्वीट करती रहे अगर खबरों को, तो भी बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद यंग है, वो मुद्दों पर पहुंचते रहते हैं। और बीच एक खबर, मीडिया लगातार BSP सुप्रीमो मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद के बीच दीवार खड़ा करने की कोशिश कर रही है और उसमें वो कामयाब होते भी दिख रहे हैं। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी। और प्रधानमंत्री की जो कोशिश थी IPL के जरिए मैच देखने की, वो सेना के साथ, उसका क्या मंशा थी? क्या वो प्रचार के लिए था? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।